आज हम लोग अपने सिंगल एंट्री सिस्टम में थोड़ा सा ऊंचा पड़ाव लेकर आएंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम को अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर लर्निंग हाउ टू प्रिपेयर डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर अकाउंट, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट along with the balance sheet with the given information which are not completed। इसीलिए इसको बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। जैसे आपको क्रेडिट परचेजेस निकालने होंगे, क्रेडिट सेल्स निकालने होंगे, डेटर से और क्रेडिटर से। कुछ कभी जरूरत पड़े तो आपके पास कैश के बैलेंस नहीं दिए रहेंगे, कभी जरूरत पड़े तो आपके पास ट्रेडिंग्स मतलब कुछ ना कुछ हिडन रहेंगे। वो सब निकालने के लिए यहां पर मैंने एक सम पिक किया है आपका सीए मैट का क्वेश्चन नंबर 8, इलस्ट्रेशन नंबर 8। ए आदम जी keeps his books on single entry system basis। Analysis of the cash book for the year ended 31st March 2022 is given as follows। यहां पर देखिए बैंक बैलेंस दिया हुआ है, मतलब आपको एक तो कैश बुक देगा, कैश बुक देगा, कैश बुक दिया हुआ है, कैश बुक के साथ नीचे एसेट्स एंड लायबिलिटी के इंफॉर्मेशन भी दिए होंगे। इसके बाद आपको बनाना है फाइनल अकाउंट। क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। अब हम लोग अपने पुराने याद में चले जाएं। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है कि आपको बनाना क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले एक छोटा सा क्यूट सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। छोटा सा बनेगा, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको कुछ सब्सिडियरी अकाउंट्स बनाने पड़ सकते हैं। तो ये अकाउंट बनाएंगे इन द बुक्स ऑफ एडम जी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। आपको पूरा लिखना होगा, मेरे साथ साथ आप लोग बनाते चलिए। ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। अब कहां मिलेगा ये आपको ओपनिंग स्टॉक? तो आप नीचे जो बैलेंस शीट के अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन है ना, उसमें देखोगे 1 अप्रैल 2021 को आपको इन्वेंट्री मिला 3900 का। दिख रहा है? चलिए ओपनिंग स्टॉक दे दिया है, इसलिए ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिख लेंगे 3900। इसके बाद क्या है आपको लिखना होगा? यहां पे क्या आता है आपको पता होना चाहिए, परचेजेज आता है। क्या आता है? परचेजेज आता है। अब परचेजेज के दो नेचर होते हैं बेटा, परचेजेज के दो नेचर होते हैं, एक होता है कैश और एक होता है क्रेडिट। अब कैश परचेजेज तो आपको कैश बुक में मिल जाएंगे जो ऊपर दिए हुए रिसिप्ट एंड पेमेंट। आप ढूंढ लीजिए कहीं पे लिखे हैं क्या कैश परचेजेज, ऊपर देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में बाई। हाँ देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, दो पार्ट कर लेंगे परचेजेस का। कैश परचेजेज अलग से लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख दिया हम लोग? कैश परचेजेस। कितना था? 12,000 था ना। और यहां पर हम लोग डैश देके लिखेंगे क्रेडिट परचेजेस। अब यही चीज आपसे पूछता है क्वेश्चन हमेशा भी कि क्रेडिट परचेजेज आप कैसे निकालोगे, है ना? तो क्रेडिट परचेजेज आपको डायरेक्ट नहीं देगा क्वेश्चन में, आपको इसके लिए निकालने होंगे। और हम लोग अभी अभी सीखे हैं क्रेडिट परचेज निकालने के लिए कौन से अकाउंट बनाने पड़ेंगे? क्रेडिटर अकाउंट। एंड इन केस इफ यू नीड देन बिल्स पेएबल, अगर दिया रहेगा ओपनिंग क्लोजिंग तो। इस क्वेश्चन में वैसा नहीं है कि बिल्स पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो आपको सिर्फ कौन से अकाउंट बनाने होंगे? क्रेडिटर अकाउंट। हम लोग छोटा सा एक क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे, एक क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे वर्किंग नोट में, इसी के नीचे क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट का बाई बैल बीडी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इसका लाइबिलिटी है तो ये लेफ्टी है। बाई बैल बीडी क्रेडिट साइड में लिखेगा, ये रहेगा क्रेडिट और ये रहेगा डेबिट। तो बाई बैल बीडी इसके ओपनिंग कितने हैं? 5,800। और ओपनिंग बैलेंस टू बैल सीडी कितने हैं? 7,900। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग हम लोग लिख लिए, कितना था? 5,000, 5,800 और 7,900। ठीक है, 7,900। अब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन या फिर ऊपर के दिए गए कैश बुक को देखेंगे। ऊपर के दिए गए कैश बुक को देखिए, बाई साइड में लिखा होगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स, लिखा होगा कहीं पेमेंट टू क्रेडिटर्स। दिख रहा है आपको? पेमेंट टू क्रेडिटर्स दिख रहा है क्या? कितना है? कितना है? 35,000 पेमेंट टू क्रेडिटर्स लिखा हुआ है। तो क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो हमारा क्रेडिटर कम होता है, टू कैश पेड होगा, जैसे हम लोग कल सीखे थे, टू कैश पेड होगा। कितना कैश पेड होगा? 35,000। अब ये कैश पेड हो गया 35,000।
इसके अलावा आप एक बार क्वेश्चन को चारों तरफ से निहार लीजिएगा, खोजबीन कर लीजिएगा, क्या कहीं पर रिटर्न आउटवर्ड है, क्या कहीं पर डिस्काउंट रिसिव्ड है, क्या कहीं पर बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। एक बार देख लेना है, एक नजर दौड़ा लेना है, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आपको उसको कंप्लीट करने हैं, ढूंढ ढूंढ कर लिखने होंगे। तो यहां पर टोटल हो गया कितना, टोटल कितना हो गया बता दो बेटा, टोटल बता दो। 42,900, 42,900 माइनस 5,800 करके बाई बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, परचेजेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट परचेजेज हो गया। कितना बोली, 37,100। चलिए ये आराम से हम लोग निकालना सीख गए। हालांकि मैंने कल क्रेडिटर के फॉर्मेट में जो जो बोला था वो क्वेश्चन में रहेगा, तो यहां पर रहेगा 2 में। आ गया क्रेडिट परचेजेस। अब हम लोग मेन सम में जाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट परचेजेस हम लोग कितना निकाले, 37,100। चलिए ये टोटल हो गया। बाई साइड में क्या लिखते हैं बोलिएगा, सेल्स। बाई साइड में लिखते हैं ना सेल्स। इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट लें ताकि हमारे लिए आसान हो जाए, कैश और क्रेडिट। कैश का सेल जो है वो तो हमें नीचे दिए गए, ऊपर दिए गए रिसिप्शन पेमेंट में मिल जाएगा। देखिए 2 साइड में लिखा हुआ है, क्या 2 साइड में लिखा होगा, 2 साइड में कितना लिखा हुआ है आपका, कैश सेल्स 11,000। तो 11,000 तो हम कैश सेल में लिख दिए। क्रेडिट सेल के लिए हमें कौन से अकाउंट बनाने होंगे, तो हम लोग क्रेडिटर के ठीक बगल में ही नीचे एक तो टी फॉर्म में और एक तो अकाउंट बना लेते हैं, जिसका नाम क्या रखेंगे, डेटर्स। डेटर्स मतलब एसेट्स, एसेट्स मतलब राइट मतलब डेबिट, और इधर क्रेडिट। हालांकि हम अपने लेफ्ट में लिख रहे हैं लेकिन हम इधर से बात कर रहे हैं आपको। ये डेटर है, ये क्रेडिटर है। तो जब भी शुरुआत होगा डेबिट से शुरू होगा। कौन, डेबिट मतलब इधर से टू बैलेंस बीडी होगा, टू बैल बीडी। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बोलो 14,500, क्लोजिंग बैलेंस बोलो 17,600, 17,600। समझ आया। अब आप चेक करोगे ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा होगा कैश रिसिव्ड फ्रॉम डेटर या कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, लिखा हुआ है बाई, क्योंकि डेटर मेरा कम होता है तो बाई में लिखते हैं, बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। कितना लिखा हुआ है, 48,000 फ्रॉम डेटर्स। बाई कैश भी लिख सकते हैं, सिंपल सा छोटा सा वर्ड लिख सकते हैं। कितना, 48,000। और कुछ है, कहीं पे भी ढूंढ लेंगे। वाकई अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेप्ट हो, रिटर्न इनवर्ड हो, डिस्काउंट अलाउड हो, वगैरह वगैरह हो, तो हम लोग यहाँ पे बाई में लिख देंगे। टोटल करके कितना आया, 65,600। यहाँ पर भी लिखेंगे 65,600 माइनस करेंगे 14,500। टू क्रेडिट सेल विल बी बैलेंसिंग फिगर 50। चलिए बड़ा आसानी से हम लोग 2 चीज निकाल लिए ना। अभी आ जाओ, यहाँ पे कितना लिखेंगे, 51,100। एक बार कर लेते हैं, ठीक है। हो गया। इसके अलावा आप ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में देखिए, क्या कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो डायरेक्ट नेचर का है। डायरेक्ट नेचर करने का मतलब हो गया वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट है। कुछ ऐसा खर्चा देख लो एक बार, है क्या, सैलरीज इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, परचेज मैनेजर कमीशन, वेजेस है, हाँ आएगा लेकिन यहां नहीं है ना। चलिए अब यहाँ पे लिखते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। पहले सेल्स लिख दिया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ये कहां मिलेगा हमें, बैलेंस शीट का जो इंफॉर्मेशन है उसमें क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री बोलिए कितना है, कितना है, 5700। अब इसका बैलेंसिंग फिगर हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट होगा। कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट, 14,800 हो गया। 2 ग्रॉस प्रॉफिट। टोटल बता दो, समझ गए। 14,800 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे ही आपको मिलता है
आपको बनाना होता है अपना नेक्स्ट अकाउंट, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपका क्वेश्चन बोला है पीएल अकाउंट बनाने के लिए, पूरा फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। फॉर द ईयर एंडेड भी लिख देंगे। जिस साल बना रहे हैं उसका क्लोजिंग डेट दे देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बना लेंगे। ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट। चलिए बताइए। यस, ग्रॉस प्रॉफिट जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं 14,800, उसको यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आया था? 14,800। अब आप खर्चा को देखेंगे, आप पेमेंट साइड को देखिए। ऊपर जो पेमेंट साइड लिखा हुआ है ना, ऊपर जो पेमेंट साइड लिखा हुआ है ना, इसमें जो जो खर्चा पीएल के डेबिट में आना चाहिए वो लिख देंगे। पहला नंबर पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, ये तो नहीं आएगा। सैलरी है, आएगा ना सैलरी, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैलरी। कितना है? 6,500। नेक्स्ट बोलते रहिए। रेंट एंड टैक्सेस, नीचे चेक कर लीजिए कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है ना, या प्रीपेड नहीं है ना। रेंट एंड टैक्सेस कितना था? नीचे चेक कर लो, कोई आउटस्टैंडिंग बोलकर नहीं है ना, नहीं तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा इनर कॉलम में। बेटा ट्रेडिंग में 2 ग्रॉस प्रॉफिट होता है और पीएल में 22 होता है, वहीं पे ट्रांसफर किया जाता है। रेंट एंड टैक्स कितना आया? नेक्स्ट। अरे बातचीत नहीं करो, क्या बोल रही हो, बोलो। कोई दिक्कत है? ट्रेडिंग में 2 होता है, यहाँ पे बाई पीएल होगा। अच्छा आप समझाने मतलब वो आपस में है। टू जनरल एक्सपेंस, नीचे एडजस्टमेंट चेक कर लेंगे। चलो कितना है बताओ? 2,000। फिर बोलो। रेंट एंड टैक्सेस हो गया। नेक्स्ट बोलो। कुछ नहीं है और कुछ दिख नहीं रहा। परचेजेज इधर आता नहीं है। क्रेडिट में रिसिप्ट साइड में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। अरे वो कर लेंगे, रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है तो उसको बाई में लिख दो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। कितना है? 200। चलिए अब एडजस्टमेंट में कुछ बोला है, कहां बोला है? ऊपर लिखा हुआ है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू द प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड 800 अगेंस्ट पीबीडीडी। पीबीडीडी बोला है तो हम लोग डेटर में लिख देंगे टू पीबीडीडी। कितना? 800। और फिर क्या बोला है? टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बोला है ना, ऑन किस पर निकालना है? प्लांट एंड मशीनरी। कितना है? ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग में कितना, चेक कर लो। ओपनिंग में कितना है, क्लोजिंग में भी 7,500 है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों में 7,500 है, तो 7,500 का कितना परसेंट? 750। और क्या है? 12,000 का फर्नीचर है। फर्नीचर का ऑन फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर का कितना परसेंट बोला है? हाँ तो 1,200 होगा। और कुछ है? और कुछ है? 12,000 बोलिए ना वो। नहीं ये मेरे को 12,000 ही बोली। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 120 कर देंगे। 120 कर दिए। और कुछ है? टू नेट प्रॉफिट बोलिए। बोलिए। सब घटा के, इसको जोड़ के, इसको घटा के 2,830 हो गया। ये क्या हो गया? नेट प्रॉफिट 2,830। समझ आ गया? अब हम लोग क्या बनाएगा? बैलेंस शीट। लेकिन बैलेंस शीट बनाने के पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन में देख लेंगे क्या क्वेश्चन में कैपिटल दिया है। नहीं दिया तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना होगा ओपनिंग के लिए। चलिए अब हम लोग वर्किंग नोट में एक और चीज बनाते हैं। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, यहां पे लिखेंगे लायबिलिटीज, यहां लिखेंगे एसेट्स,
नहीं, सिर्फ एक ओपनिंग कैपिटल निकालना है। आप सिर्फ ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेक करेंगे। ओपनिंग कैपिटल कितना है? यस, वर्किंग नोट में ओपनिंग में देखो, सबसे पहले ओपनिंग डेट वाला रो देखेंगे, 1 अप्रैल 2021 वाला रो देखेंगे। यहां पर देखिए डेटर्स कितना है, चलिए डेटर्स में लिखिए 14,500। नेक्स्ट क्या आइटम है? सिर्फ ओपनिंग का ही मैं पूछ रहा हूं, क्लोजिंग का देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है। मशीनरी कितना है? बस एक लाइन से बोलो ना, पहले डेटर था ना, फिर क्रेडिटर। क्रेडिटर पता है लाइबिलिटी है, यहां पे लिख देंगे क्रेडिटर कितना है, 5,000। फिर बोलो, मशीनरी लिखेंगे एसेट्स में कितना है, 7,500। फिर बोलो, फर्नीचर कितना है, लिख देंगे 1,200। फिर बोलो, इन्वेंट्री लिख देंगे ओपनिंग का 3,900। फिर बोलो, इन्वेस्टमेंट लिख देंगे 5,000 क्या? फिर बोलो, फिर खत्म नहीं हुआ, ऊपर देखिएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है ना, उसका ओपनिंग बैलेंस आपका ओपनिंग कैश होगा। ओपनिंग कितना बैलेंस है, कैश बैलेंस ओपनिंग कितना पड़ा हुआ है, 2,800 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर बोलो, कुछ नहीं है ना, इस साल का कोई लेना देना है नहीं, सब पिछले साल का इन्फॉर्मेशन लिखने हैं। इसके बाद आपको टोटल इधर करना है, इधर गुणाकार करके यहाँ पे भागाकार करके यहाँ पे माइनस जो आएगा उसको कैपिटल फंड कहते हैं, मतलब कैपिटल कहते हैं। जरूरी नहीं है दोनों सेम है ना, तो किसी का भी प्लस करके डिवाइड करो तो एवरेज ही होगा ना भाई। हाँ, निकालते वैसे ही हो गया, कैपिटल आया। जैसे हम लोग एनटीयू में ओपनिंग रिसिप्ट एंड पेमेंट का कैश समझते थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस को, वही बैलेंस यहां पर भी है। क्या फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं कर पा रही हो? बी फास्ट, थोड़ा जल्दी करो। हाँ, पागलों की तरह अभी तैयारी होनी चाहिए, पागलों की तरह, तभी मिलेगा जो चाहिए आपको। हो गया, कैपिटल फंड मिल गया। कैपिटल फंड मिलने के बाद हम लोग यहां पर क्या करेंगे, एक बैलेंस शीट बनाएंगे। तीसरा नंबर एडजस्टमेंट स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, चलिए बोलिए, पहला आइटम क्या था बैलेंस शीट में, कैपिटल क्या निकाले हम लोग, 100। एड नेट प्रॉफिट कितना किए हम लोग, हाँ, चलिए ड्राइंग वगैरह कहीं पे दिख रहा है क्या, पेमेंट में कितना ड्राइंग है, लेस कर देंगे, लेस ड्राइंग्स 3,600, 3,600। तो फिर क्या है, फर्दर कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल कुछ दिख रहा है क्या, टू साइड में कैपिटल ब्रॉट इन ड्यूरिंग द ईयर लिखा है ना, लिखा है ना रिसिप्ट में, तो वो फर्दर कैपिटल है। क्या है वो, ये फर्दर कैपिटल है, ऐड कर दो फर्दर कैपिटल कितना है, बोलो बोलो, 6। हाँ, जोड़ के बताओ, 6, 34,330। ये क्या मिल गया आपको, लाइबिलिटी साइड का कैपिटल हो गया पूरा। क्रेडिटर, अब सब कुछ क्लोजिंग बोलना है, सब कुछ क्या बोलना है, क्लोजिंग। तो चलिए इसके बाद क्रेडिटर का क्लोजिंग बोलिए कितना था, क्रेडिटर ही बोल रहे हो ना, चलिए उसके बाद इधर का बोलो क्या था, डेटर था क्या, डेटर कितना था, 17,600 में से लेस करेंगे पीबीडीडी कितना था, 800 लेस करके बाहर गया। नेक्स्ट क्या है, मशीनरी में से डेप्रिसिएशन लेस करके बाहर बाहर कर दो, 7,500 था क्या, लेस डेप्रिसिएशन 750, डेप्रिसिएशन हो गया, बाहर गया 6,750। नेक्स्ट बोलो, फर्नीचर कितना है, 1,200 लेस पीबीडीडी, सॉरी लेस डेप्रिसिएशन
120 बाहर गया 1080। नेक्स्ट इन्वेंट्री क्लोजिंग बोलो 5700। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 5000। नेक्स्ट कैश लिखना है। ऊपर रिसिप्शन पेमेंट का जो बाई बैलेंस शीट लिखा हुआ है वो कैश का बैलेंस है। 500 है तो एक बैलेंस बैंक और कैश दोनों जोड़कर कैश कितना है 500 और बैंक कितना है उसको अलग से लिख दो। बैंक ऊपर भी ओपनिंग में भी यही था क्या? ऊपर खाली बैंक बैलेंस था तो चलिए टोटल कर दीजिए। कितना 42,230। चलिए तो ये रहा आपका साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है।